सो एक बार फिर मैं आप सभी के लिए एक ख़ास एक ऐसी स्टोरी लेके आ चुका हूँ जो कि मिस्टीरियस भी है और हॉरर भी है। तो ये स्टोरी सुनने से पहले आप सभी को बता दूं कि ये स्टोरी सुनने के बाद आप सभी की रूह काँप उठेगी और बहुत ही दिलचस्प एक विलेज का छत्तीसगढ़ के बालोद जिला का एक ख़ास बेहतरीन मिस्टीरियस केस लेके आप सभी के सामने आया हूँ। तो एक सभी को पता है शादियों का सीज़न जो कि सभी के लिए पसंदीदा रहता है, सभी का फेवरेट रहता है। शादियों में सभी फैमिली मिलते जुलते हैं और एक साथ है ना। एक लड़की का घर रहता है, वहाँ उसके बड़े भाई या बहन का शादी का सीज़न चलता रहता है, घर में शादी रहता है। लड़की का जो बॉयफ्रेंड है, बीएफ जो है, बॉयफ्रेंड जो है, उसका रिलेटिव रहता है, तो शादी में वो भी आया रहता है, ठीक है। तो लड़की को लड़का जो है कॉल करता है कि मिलना अपने को, है ना। सबका प्लानिंग चलता है शादियों में, खासकर कहीं भी कुछ भी सीज़न हुआ, त्यौहार फेस्टिवल, तो रहता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मिलना है। तो कॉल करता है लड़का कि गांव के बाहर एक तालाब है, वहाँ पे हम लोग मिलते हैं। तो ऐसे उनका प्लानिंग होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि लड़की भी ठीक है, तैयार हो जाती है। तो वो एक टाइम देता है लड़का कि इस टाइम पे आके मिलना है, ठीक है। तो लड़की फिर क्या करती है कि शादी में जो जो अपना रहता है काम धाम, वो सब फटाफट कंप्लीट कर लेती है, ख़त्म कर लेती है और तैयार होकर मस्त अपना तालाब के पास वो पहुंच जाती है, जो टाइम लड़का द्वारा दिया गया रहता है। 8 साढ़े 8 9 बजे समथिंग टाइम मेरे दोस्त द्वारा जो एक स्टोरी मेरे को बताया उसके द्वारा बताया गया, तो है ना। तो 8:30 9 बजे का बात रहता है। फिर क्या होता है कि लड़की पहुंच जाती है और बहुत टाइम हो जाता है वो देखती रहती, बट लड़का अपने दोस्त यारों के साथ इतना बिजी हो जाता है शादी में, फेस्टिवल में, कि वो आता ही नहीं, भूल जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि ऐसी लड़की क्या करते, भूल गया होगा या फिर कहीं फंसा होगा, आ रहा होगा, तो ऐसे थोड़ा और वेट करती है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है और लड़का भी नहीं आता। तो क्या होता है कि शादियों का सीज़न है, आप सभी को पता है कि शादी का जहाँ सीज़न है, वहाँ के गाँव वाले हों या बाहर वाले जो भी है, वो शराब पीकर या पीने पानी के लिए तालाब वालाब के आइट साइड में तो आते ही हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो लोग शराब वराब पीते रहते हैं, दारू, और उनका नज़र लड़की पे पड़ जाते हैं, एक अकेली लड़की पे। तो लोग 3-4 लोग रहते हैं और लड़की को पकड़ के उसको तालाब के पास उसका रेप कर देते हैं, ठीक है। और वो लोग इतना देखिए उनका दिमाग, वो लोग क्या करते हैं कि लड़की को पत्थर से बांध के तालाब में फेंक देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत टाइम बीत जाता है। लड़की को अचानक से याद आता है कि मैं अपने गर्लफ्रेंड को टाइम दिया था कि मिलना है, और मिलने पाए। फिर वो टाइम देखता है तो सोचता है कि बहुत टाइम भी हो गया है, अभी कहाँ होगी वो, उसके घर में शादी फेस्टिवल में शादी वादी। तो देखता है और इग्नोर कर देता है अपने दोस्तों के साथ। फिर वो मस्ती मजाक में लग जाता है, अपना शादी इंजॉय करता है, ठीक है। और लड़की के घर वाले भी ध्यान नहीं देते, शादी का सीजन है, शादी का घर में माहौल है, तो इधर उधर सब बिजी होंगे, ऐसे करके वो ध्यान नहीं देते, ठीक है। फिर टाइम चला जाता है और लड़के भी अपना जो काम करके अपन वो चले जाते हैं, ठीक है। दारू पीने वाले लोग जो पीने खिलाए रहते हैं, लोग अपना काम करके चले जाते हैं। फिर सुबह होता है तो लड़की के मम्मी जो है देखती है घर में लड़की दिख नहीं रही है। तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन चिंता में आ जाती, घबरा जाती, इधर उधर ढूंढती है घर में, बट कहीं दिखती नहीं। तो अपने पति को बताती है, मतलब लड़की के पापा को बताती है कि हमारे यहाँ लड़की दिखाई नहीं दे रही, दिख नहीं रही है। दोनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, अकेली लड़की है ना। तो क्या करते हैं कि वो लोग जाके थाने में रिपोर्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर आप सभी को पता है गांव साइड का क्या रहता है कि गांव वाले पुलिस भी उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, गांव का मामला क्या ही होगा, ऐसा करके वो लोग इग्नोर कर देते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक है। तो टाइम बीतता जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। फिर समय के हिसाब से तालाब बहुत ज़्यादा भूतिया हो जाता है, आए दिन वहाँ कोई ना कोई मरता रहता है ना। तो उसमें एक ख़ास बात है जो आपको कहानी के लास्ट में बताऊंगा, आपको कहानी सुनेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि जो भी है ना। तो आप लोग सुने और आगे तो क्या होता है कि फिर अब 2-3 साल ऐसे बीत जाता है, ठीक है। पर क्या होता है कि एक शादी का ही सीज़न आता है और उसी गांव में एक लड़का जो है मेहमान, एज अ मेहमान अपने फैमिली के साथ शादी इंजॉय करने के लिए आया रहता है, ठीक है। तो क्या होता है घर में जो शादी का सीज़न है, शादी का घर है, वहाँ ज़्यादा नहाने खोलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो लड़का क्या करता है, गाड़ी निकालता है अपना और तालाब वालाब देखने के लिए निकल जाता है, ठीक है। तो जाता रहता है, तो गांव के बाहर रहता है वो तालाब, और लड़का घूमने फिरने के चक्कर में वो तालाब के पास पहुंच जाता है। वो तालाब, वो भूतिया तालाब दिखने में इतना सुंदर रहता है, इतना खूबसूरत, ठंडा ठंडा पानी, अच्छा पानी, नीला नीला पानी। तो लड़की से रहा नहीं जाता, बोलता है कि मैं तो यही नहाऊंगा, ठीक है। तो क्या करता है, वो ब्रश व्रश घसता है और नहाने के लिए तालाब में कूद जाता है। जैसे वो तालाब में कूदा, उसका प्रॉब्लम शुरू। लड़का तालाब में कूद तो जाता है, बट वहाँ से निकल नहीं पाता। वो कितना भी प्रयास करता है, ट्राई करता है, वो वहाँ से निकल नहीं पाता है, ठीक है।
तो क्या होता है वो डूबता रहता है। वैसे ही क्या होता है कि गाँव साइड से 2 महिलाएँ जो हैं अपने खेती किसानी कुछ काम से जा रहे रहते होती हैं, तो वो तालाब में लड़के को देख लेते हैं, ठीक है। तो उनको पता है ऐसा-ऐसा यहाँ तालाब ऐसा बेकार है, ऐसा घटना-वटना होता रहता है यहाँ। वो दौड़ के जाती हैं और लड़के को बोलते हैं कि हमारे पास आओ, और क्या करते हैं कि लड़का तैर के जैसे-तैसे उन लोगों के पास पहुँच जाता है और लड़के को जो महिला है वो खींच के निकाल लेती है, ठीक है। तो एक कहानी का एक बात बताती है लड़की, जो महिलाएँ होती हैं जो लड़के को बाहर निकालते हैं, वो लड़के को बताता है। यही पॉइंट है जो मैं आपको लास्ट में पता चल के बोलने वाला था कि लड़की बोलती है, जो महिला है वो लड़के को बोलती है कि ये तालाब भूतिया है या कुछ समय पहले ऐसे-ऐसे लड़की के साथ हो गया था। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लोग डूब के मर गए हैं, ऐसे-ऐसे मर गए, ठीक है। तो बताती है कि ये तालाब सिर्फ़ लड़कों के लिए श्रापित है। यहाँ जो लड़का आता है नहाने के लिए, इसकी खूबसूरती को देख के, इसके नीले पानी को देख के इसमें नहाने के लिए जो कूदता है, वो आज तक बाहर नहीं बच के आया है। वो उसी में वो लड़की की आत्मा उसको खींच लेती है और मार देती है, ठीक है। तो लड़का सुनता है तो बोलता है कि जो भी महिलाओं के लिए तालाब श्रापित नहीं है, तो मैं तुम्हें खींच के बचा लिया। अगर हम लोग नहीं होते तो तुम्हारा भी जान चला जाता। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये कहानी जो है छत्तीसगढ़ का, जैसे मैं आपको स्टार्टिंग बताया, कहानी छत्तीसगढ़ का ही है। एक जगह का आप गूगल करेंगे तो आपको शायद मिल भी जाए, और बहुत ज़्यादा डाटा इधर-उधर नहीं रहता तो ना भी मिले, है ना। तो छत्तीसगढ़ का ये कहानी स्टोरी था, बहुत ज़्यादा स्टोरी। और ये तालाब आज भी मौजूद है, हालाँकि यहाँ पे बैरिकेड कर दिए, घेर के रख दिए हैं, और ये ख़त्म भी होने वाला तालाब। इसको पार्ट-वार्ट कटिंग करते रहते हैं ना, जो गवर्नमेंट द्वारा, जो गाँव के सरपंच उनके द्वारा यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो समय के हिसाब से यहाँ चल रहा है, बट तालाब में पानी आज भी रहता है। और बोर्ड तो लगा है रिस्ट्रिक्टेड एरिया करके, बट जो है ना। तो कैसा लगा कहानी, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।